हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से प्यारे दोस्तों और मन लगा करके पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। प्यारे दोस्तों, अब आपकी एग्जाम काफी नजदीक आती जा रही है। जिस प्रकार से एग्जाम का दिन बढ़ रहा है प्यारे दोस्तों, आपके नजदीक एग्जाम आ रहा है, ठीक उसी प्रकार से आप डर रहे हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो अब डरना बंद कीजिए और बिहार का नंबर 1 एकेडमी को जल्दी से प्यारे दोस्तों सर्च कीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत चैप्टर नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4th तक एक एक चीज पूरी डिटेल में बताया प्यारे दोस्तों। और आज हम लोग सीखेंगे भारत महिमा पाठ का संपूर्ण हिंदी अर्थ। जी हाँ दोस्तों, इसमें श्लोक के विषय में बताया गया है, तो मैं आपको एक एक श्लोक का हिंदी अर्थ बताऊंगा, जिनमें से करीब 10 नंबर आज तो एकदम कंप्लीट रूप से पक्का हो जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हो तो प्यारे दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। और आज जो पढ़ना है प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर से इंट्रोडक्शन देता हूं, है ना। 5वां पाठ है भारत महिमा पाठ। जी हाँ दोस्तों, है ना, क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल और हिंदी श्लोक और उनके अर्थ। चलिए समझते हैं। आपके बुक में, यदि आपके पास बुक होगा तो उसे बगल में रख लीजिए, है ना, और एक एक चीज समझते चलिएगा, ठीक है। देखिएगा प्यारे दोस्तों, आपके जो फर्स्ट श्लोक है ना, समझना है। गायंती देवा किल गित कानी धन्यस्तु तु भारत भूमे भागे स्वर्ग पमर्ग अस्पद भूते भवंती भूया पुरुषा सुरतवत। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए, इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। संस्कृत है ना, तो इसे समझिएगा। इनके अर्थ को आपको याद रखना चाहिए। यदि नहीं याद है प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको इन सभी के अर्थ जब मैं पैनल पीडीएफ भेजूंगा ना, तो उसमें मैं एक एक शब्दार्थ भी भेज दूंगा। राइट, चलिए देखिए, आगे देखिएगा। तो इस श्लोक का अर्थ है, जहां दोस्तों यह जो मैंने अभी श्लोक पढ़ा है, तो देखिएगा, और उसमें जो बताया गया है, आपसे क्वेश्चंस भी ऐसे पूछेंगे एग्जाम में। एक श्लोक दे देगा, है ना, 5 श्लोक है इस बुक में, तो एक श्लोक दे देगा और आपसे कहेगा इसका हिंदी अर्थ लिखिए, जो कि 5 नंबर का आता है। प्यारे दोस्तों, बढ़िया से एक एक चीज समझना, क्योंकि मैं आपके भाषा में लिख करके लाता हूं, ना कि मैं किसी बुक से छापता हूं, किसी गाइड से। ये सब काम तो मैं करता ही नहीं हूं, क्योंकि आप देखते हैं कि मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए कलरफुल नोट्स तैयार करता हूं। चलिए प्यारे दोस्तों, देखिए इधर, है ना, श्लोक का अर्थ है। श्लोक में क्या बताया गया है मैं वो बताता हूं। देखिए, इस श्लोक में बताया गया है प्यारे दोस्तों, देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कि यह भारत भूमि धन्य है। देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं कि यह भारत भूमि धन्य है, जो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, और जन्म लेने वाले सभी लोग जो हैं पुरुष देवता के समान हैं। जहां दोस्तों भारत भूमि में जन्म लेने वाले सभी पुरुष देवता के समान माने जाते हैं। क्यों? तो चलिए मैं आगे बताऊंगा। और यह श्लोक जो है प्यारे दोस्तों विष्णु पुराण से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। तो आपसे पूछ देगा, है ना, जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो उसमें यह सारा चीज मैं मेंशन कर दूंगा। राइट, तो चलिए आगे देखिएगा, है ना। यहाँ पे दूसरा श्लोक क्या है प्यारे दोस्तों, समझिएगा। अहो अमीसम किम कारी शोभनम प्रसन्न ऐसम स्वद्युत स्वयं हरि, है ना। उसके बाद क्या चीज है प्यारे दोस्तों, है ना, चार्जन्य लब्धवम, है ना, निरीशु भारत जीरे, है ना, कोमुंद सेवो पिक्यम, है ना, अस्पृहाहीना। ज्या दोस्तों, चलिए मैं आगे देखते हैं। इसके श्लोक को समझिएगा, हिंदी अर्थ को समझना है। देवता गण कहते हैं, है ना, अहो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। इसमें जो बताया गया है उसमें देवता गण कह रहे हैं, अहो इससे सुंदर और क्या हो सकता है कि जहां हरि
मीन्स भगवान भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, है ना। देवतागण कहते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं वह देवता के समान होते हैं, और इससे क्या सुंदर हो सकता है जहां हरि यानी भगवान विष्णु भी जन्म लेना चाहते हैं, है ना, भारत भूमि में। चलिए मैं आगे बात करता हूं, है ना। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ वह अवश्य ही ईश्वर के सेवा के योग्य है, अतः ईश्वर की भी यही इच्छा है कि हमारा जन्म भी भारत देश में ही हो। जहाँ दोस्तों भगवान भी जन्म लेना चाहते हैं भारत देश में ही, और यह श्लोक प्यारे दोस्तों, है ना, भगवत पुराण से लिया गया है। तो आपसे पूछेगा भारत महिमा पाठ के जो द्वितीय श्लोक हैं वह किस श्लोक से लिया गया है, किस पुराण से लिया गया है, तो आपको बताना है भगवत पुराण से लिया गया है ना। मैं नीचे लिख दिया हूं, हालांकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव में मैं पूरा डिटेल से विस्तार से कराऊंगा, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, मैं इतना करा दूंगा कि इतना से ज्यादा आपके बिहार बोर्ड में कभी भी ना पूछे हा और ना ही पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि पूछता है तो बस इतना से ही पूछेगा जितना मैं करा देता हूं, ठीक है। चलिए देखिएगा प्यारे दोस्तों, तीसरा श्लोक, अयम निर्मलः वात्सलः मात्र भूमि। जहाँ दोस्तों प्रसिद्ध सा, है ना, दशा और जनन्य प्रिय, है ना, धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पमर्ग च मार्गदर्शयति। जहाँ दोस्तों चलिए मैं आगे बात करता हूँ, है ना। आगे देखिएगा, श्लोक का अर्थ है प्यारे दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ है क्या चीज है समझिएगा, है ना। इस श्लोक में बताया गया है कि यह भारत वर्ष की मातृभूमि है ना, जो हमेशा निर्मल और ममतामयी है, और यह भारतवर्ष हमेशा इसके लिए प्रसिद्ध है। जहाँ दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, जहाँ अनेक प्रकार के धर्म जाति की भिन्नता होते हुए भी एकता के भाव को प्रस्तुत करते हैं, है ना, और प्रस्तुत करते हुए सभी लोग निवास करते हैं। समझिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि भारत देश में, है ना, अनेक प्रकार की जाति, अनेक प्रकार की धर्म, इन सबों की भिन्नता होते हुए भी भारत देश में सभी लोग एकता के साथ प्रेम भाव से रहते हैं, है ना, निवास करते हैं। इस श्लोक में यही बताया गया है, ठीक है। और चलिए मैं चौथे श्लोक को बताता हूं प्यारे दोस्तों, देखिएगा, है ना। हालांकि आपके बुक में सभी श्लोक हैं, फिर भी मैं लिख करके लाया हूं ताकि मैं आपको पैनल पीडीएफ में दे दूं। तो प्यारे दोस्तों आप श्लोक को देख लीजिएगा, है ना, एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए चौथे श्लोक, आप बुक यदि खोल कर बैठे हैं तो जरूर समझ में आपको सारा चीज आएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों आप लोग श्लोक को देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगी, इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसके अर्थ को मैं बताता हूं, ठीक है। आप श्लोक पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा, क्योंकि आप तभी समझ सकते हैं जब आपको अर्थ आएंगे, तो मैं आपको अर्थ भेज दूंगा, ठीक है। देखिए क्या प्यारे दोस्तों, इसमें बताया क्या चीज गया है, हमारे देश की धरती अति विशाल और लोगों का कल्याण करने वाली भव्य सुंदरता वाली है। जहाँ दोस्तों समुद्र इसकी सुंदरतम रूप को, समुद्र जो है इनकी सुंदरतम रूप को सदैव सेवा करती है। जहाँ दोस्तों यह वन, पर्वतों, झरना और नदियों द्वारा हमेशा सेवित है। इस तरह, है ना, शोभित संसार के गौरवभूत यह भारतवर्ष का हम गुणगान पढ़ रहे हैं। जहाँ दोस्तों गौरवभूत भारत, है ना, वर्ष का क्या कर रहे हैं, गुणगान पढ़ रहे हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूं, और पांचवा श्लोक है प्यारे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। पांचवा याद रखिएगा, सारा चीज एक एक चीज आपको काम देने वाला है, ठीक है। जगत गौरवम भारत शोभनीयम सदा अस्माभिर्यते पूजनीयम, है ना, भवेद देशभक्त समेसम जननान, है ना। उसके बाद प्यारे दोस्तों पारदर्श रूपा, है ना, सदा वर्जनीय, है ना। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूं इस श्लोक का क्या अर्थ होगा। हमारा गौरवशाली देश
भारत शोभनीय है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। और हम लोगों के लिए है ना, और हम लोगों के द्वारा यह सदैव पूजनीय है, यानी हम लोग पूजते हैं, है ना। हम सबों का है ना उद्देश्य है, हम सबों के क्या उद्देश्य हैं, देश के प्रति आदर करना, है ना। हम सबों का उद्देश्य है देश के प्रति आदर करना, और भक्ति होनी चाहिए श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूपी, है ना, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप मातृभूमि, है ना, आकर्षण का केंद्र एवं नमन योग्य है। तो प्यारे दोस्तों, है ना, इतना श्लोक था, 5 श्लोक है जिसके मैंने सभी, है ना, जो हिंदी अनुवाद होते हैं, अर्थ होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंप्लीट रूप से अच्छा से आपकी भाषा में मैं करा दिया हूं। आपको याद हो गया होगा, समझ गए होंगे, एक बार आप स्वयं से देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज यहीं तक रहती है, ताकि कल मैं प्यारे दोस्तों आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार करके लाऊंगा, काफी शानदार होगा। प्यारे दोस्तों, यदि आप पैनल पीडीएफ फ्री का लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू प्यारे दोस्तों।